हमारे किन्नौर लाहौर विधानसभा के लोकप्रिय आमदार विकास पुरुष माननीय आमदार भीमराव जी केराम साहब, भाजपा के वरिष्ठ नेता राघोजी मामा, माजी नगराध्यक्ष जनाब ईसा खान साहब, नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री आनंद जी मच्छेवार, माजिद भाई, अब्दुल्ला चौस और हमारे इस भाग के प्रभाग क्रमांक 9 से उम्मीदवार साजिद खान साहब, राजू जी उपलवार और सभी मंच पर उपस्थित साथी, आप सभी दोस्तों से ये गुजारिश है कि हम अभी इस वक्त मतदान के प्रचार के दौर में चल रहे हैं और ये प्रचार का आखिरी दौर है। अब हम सब जानते हैं कि ये टाइम पे सिर्फ अफवाह का दौर रहेगा। सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई इन्होंने इसको ये कह दिया, उन्होंने उसको वो कह दिया। कोई भी किसी की बात पर ध्यान मत दीजिए। कौन अगर कोई कहा कुछ भी तो आप जो कहा उससे पूरी मालूमात लीजिए कि ये बात सही है नहीं है क्या है। कोई करेगा तो दूसरा बंदा ऐसी बेईमानी का काम मत कीजिएगा। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हमारे जैसे आदमियों को अगर खो देंगे तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। हकीकत की बात बता रहा हूँ। हमारे में जज्बा है, काम करने की चाहत है और उम्मीद है, ईमानदारी है। और मैं लोकप्रिय आमदार हमारे केराम साहब से कहना चाहता हूँ कि 1996 में जब जनाब निसार खान साहब नगराध्यक्ष थे, खान साहब भी थे उन साथ में, तो हमारे वालिद साहब ने यहाँ पे पहल करके घर बिठाए थे। यहाँ पीछे की बस्ती जो 28 साल से बैठे वाली है, आज तक उनके नाम पे कुछ ना घर पट्टी है ना कुछ है, सिर्फ उनसे टैक्स वसूल किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से उनको एक गारंटी देना चाहता हूँ कि आप उनके लोगों के घर वहाँ पे नाम पे कीजिए और उनको बाद में उनको घर पे नगराध्यक्ष साहब अपने जो भावी नगराध्यक्ष है हमारे ताई जो होने जा रहे हैं, हमारे आनंद जी दादा की मच्छेवार के पत्नी पुष्पा ताई मच्छेवार, उनसे भी मैं ये वादा लेना चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारा सहकार्य कीजिए। अपन घर भी यहाँ पे नाम पे करके देंगे और इनको घर कुल भी देंगे। और दोस्तों, हम लोग एक विजन के साथ काम करना चाहते हैं। साजिद खान साहब अभी यहाँ पे सब नगराध्यक्ष का उनको मौका था, फिर भी यहाँ पे देखे कि भाई सत्ता किसके आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। तो क्या है, वक्त ऐसा है कि हमको काम करना है। तो जो चलती गाड़ी है उसमें बात करना पड़ा। ये राजनीति भावनाओं के खेल नहीं है, किसमें बैठ जाओ, खड़ो जाओ और हार जाओ। खड़े हैं तो जीतने के लिए खड़े हैं और जीतकर काम करना हमारा मकसद है। तो वो काम करने के लिए साजिद खान साहब, पहले तो हमारे साजिद खान साहब की मेरी बात हुई, उन्होंने बोले कि भाई अपने को ऐसा ऐसा काम करना है, अपने को नगराध्यक्ष पद जो भी मिलता है, मैं उपाध्यक्ष भी अगर बन जाओ तो आपके बिल्कुल काम होंगे। अपने को मोहल्ले में देखो क्या है, अपने रोड के हालात क्या है, ना अपने पास नाली है, ना पानी है, ना लाइट है, हर जगह अंधेरा है। तो अपने को काम करना है। विरोध में अगर अपन चुन के भी आ जाएंगे, अगर अपन आमदार नगर सेवक बन जाएंगे तो आमदार साहब की सत्ता है। यहाँ पे अपन विरोध में आगे खाली झगड़ते बैठना पड़ेगा मच्छर साहब के साथ, कुछ काम होने वाला नहीं है। बाद में गालियां खाने के धंधे, तो गालियां खाने के धंधे नहीं होना। इसलिए अपने को मच्छेवार साहब के मिसेज हमारे ताई पुष्पा ताई अध्यक्ष बनने वाले, मैं गारंटी दे रहा हूँ। उसके साथ साजिद खान साहब उपाध्यक्ष रहेंगे और बिल्कुल हम सब मिलकर काम करेंगे। अगर काम नहीं हुआ तो हम बिल्कुल उनके साथ झगड़ के काम करेंगे, क्योंकि हमारा काम करने का मकसद है, काम करना चाहते हैं और एक जज्बे के साथ, उम्मीद के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं। मेरे वालिद साहब ने भी बहुत काम किए हैं। उनका चेहरा देखकर एक बार उनको खिराजा हकीकत पहुंचाने के लिए मेरे को वोट दो, उनको श्रद्धांजलि बोल के मुझे वोट दो। और बिल्कुल आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि ईमानदारी अपने खून में बसने वाली है। बेईमानी करने का काम नहीं है, ना हम डिगने वाले हैं। जो भी पार्टी जाएंगे सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। ये बीजेपी से खड़े हैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। केराम साहब बीजेपी से खड़े वाले हैं। साहब के हम बचपन से कार्यकर्ता है। केराम साहब हमारी निशानी थे, चाहे उन्हें फूल से खड़ो किससे भी खड़ो, हर बार उनको वोट देने का हम काम किए। तो एक व्यक्तित्व होता है, विचारधारा होती है, आदमी होता है। ये यहाँ पे कोई हम चुन के आ रहे थे, कोई मोदी साहब सरकार बन रही नहीं, राहुल गांधी जब सबके राहुल जी गांधी की सरकार गिर रही नहीं, कोई कुछ होने वाला नहीं है, कोई तख्ता पलटने वाला नहीं है। छोटा सा इलेक्शन है नगर परिषद का, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात है, नगराध्यक्ष साहब है, आमदार साहब है, तो कहने का यही मकसद है कि आपके सामने जो उम्मीदवार है, हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे भाई, सब अच्छे हैं। और मेरे सामने अगर करें तो मेरे चाचा है, मेरा छोटा भाई है। ये कोई जंग की लड़ाई नहीं है, कोई रियासत बदलने वाली नहीं है, सिर्फ छोटा सा काम है। नगर सेवक का काम अगर देखे तो मामूली बात है।
भाई जो भी रोड, ड्रेनेज, नालियाँ, लाइट, साफ सफाई, स्वच्छता, ये काम करने वहाँ पे कोई कुछ बदलने वाला नहीं है। इसलिए झगड़े से नहीं, हम तो पूरे मैत्रीपूर्ण, जैसा हम फार्म भर में क्या है, शाहिद खान साहब भी थे, हम लोग क्या किए कि ग्रुप फोटो निकाले साहब, कि अपने को मैत्रीपूर्ण लड़ना है। ये कोई झगड़े रियासत बदलने वाली नहीं है, कोई झगड़े करना नहीं है, कोई भी जीतो, मेरे को अगर हरा भी दिया तो मैं सर आंखों पे लेने वाला हूँ तुम्हारी, जो भी है। ऐसा है, काबिल इंसान को देख के वोट डालो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरा मेरे से खराब है, मैं किसी को खराब नहीं बोलूंगा, सभी अच्छे हैं। शाहिद खान साहब के साथ भी सभी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। आप काबिल इंसान को सब देखकर अपना वोट कीजिए, किसी के बहकावे में मत आओ। कोई कुछ बोल रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो कोई बातें मत सुनो, क्योंकि हम अगर कुछ तुम्हारे को अपनी जबान से बोल दे तो तुम हमारे को सजा दे सकते। किसी के बात पे आके मेहरबानी करके अफवाहों में ध्यान मत दो। मैं सभी से ये गुजारिश कर रहा हूँ, अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, तो मेहरबानी करके किसी के भी बात में इन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कोई भी चीज के बारे में ये सोचो मत। भाई यहाँ पे 40 साल से कभी मेरी एक भी शिकायत सुने होंगे तो बोल देना, कोई ऐसा बता नहीं सकता कि कोई शिकायत नहीं बोल सकता। तारीफ की बात नहीं है, लेकिन अपने में कैसा बदमाशी भी नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि आप काबिल इंसान को देखकर वोट है। एक अपने आप में उपाध्यक्ष बनने जा रहे हैं, कोई भी चुन के आए बाकी के हमारे खिलाफ आ रहे तो वो विरोध में बैठने वाले, कुछ काम होने वाला नहीं है। अगर हमारे जैसा आदमी विरोध में भी रहा तो काम कर सकता, वो ताकत है हमारे कलम में। लेकिन हम तो अब सत्ता में जा रहे हैं, बिल्कुल हम उनसे काम करा के लेंगे। आनंद जी मच्छर भैया को मालूम है कि सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा विरोध मैं कराऊंगा, सबसे ज्यादा विरोध। उन्होंने काम अच्छे किए, लेकिन कुछ कमियां भी है तो मैं उनको दिखाने के काम किया सोशल मीडिया पे। उसके जरिए हम बार बार पब्लिक के साथ में रहे। जो भी कुछ कमियां भी थी तो मैं बताना चाहा, आनंदा मच्छेवार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, अभी भी उनको मौका मिला है। देखिए कैसा है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, साहब पे आरोप लग रहे हैं कि ऐसा किए वैसा किए, इसको टिकट दिए, उसको टिकट दिए, इसका टिकट काट दिए। बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है भाजपा। साहब के भी हाथ में नहीं है, किसके भी हाथ में नहीं है। पूरा उनका एक विजन रहता, प्लानिंग रहता, माइक्रो प्लानिंग करते, किसका क्या पोजीशन है वो हिसाब से टिकट दिया जाता। तो हमारे दादा सभी को छोड़कर सबसे आगे और लोकप्रियता में थे, सभी सर्वे में सबसे ज्यादा थे, तो साहब ने उनको टिकट दिया। बिल्कुल जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वैसा नहीं है कि भाई ओबीसी का आदमी है तो उसको ओबीसी में ही लड़ना चाहिए, ओपन का है तो ओबीसी ओपन में ही लड़ना चाहिए। जो काम करने वाला आदमी है, मैं तो कहता है उसको बार बार चांस मिलना चाहिए, हर बार चांस मिलना चाहिए। पब्लिक ने उनको, पब्लिक में सर्वे में आए वो, इसलिए उनको टिकट मिला। साहब पे जो इल्जाम लग रहे हैं वो भी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अपने तरीके से आपको टिकट नहीं मिलता है तो बेईमानी का काम मत कीजिए, पार्टी से गद्दारी का काम मत करो। हमारी पार्टी में किसकी पार्टी है तो बेईमानी का काम मत करो। अब रही बात यहाँ से मेरे को बोल रहे कि कांग्रेस को छोड़कर इधर आया, मेरे को मालूम था कांग्रेस पार्टी में क्या होने वाला है। हम वहाँ पे हम ये बात बोले साहब को, हमारे तालुका अध्यक्ष और शहराध्यक्ष साहब को, कि भाई अपने सर्वे में 5 सीट आने वाली है तो आप युति करो। अपन महाविकास आघाड़ी में है तो अपन क्या है, युति करो, जितने सीट अपने आ सकते हैं उतने सीट लो, और बाकी के जो भी नगराध्यक्ष है, हमारा इरादा था शाहिद खान को नगराध्यक्ष के कैंडिडेट बनाना, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसा है कि ऐसा नहीं हुआ। फिर भी दूसरा भी देश का उम्मीदवार, बाद में खान साहब बोले कि भाई दूसरा अगर उम्मीदवार आ रहा है तो उन्होंने बोले मैं खुद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बोले जो भी होता है उन्होंने तैयार थे। तो फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि उनके लिए भी हम तैयार थे कि भाई जो भी अगर अपना कैंडिडेट बनेगा हम करेंगे। लेकिन हमारे पार्टी वाले क्या बोले कि नहीं, अपने को अलग ही लड़ाना चाहिए। 12 कैंडिडेट दे दिए नगर सेवकों के, नगराध्यक्ष का कैंडिडेट हो गए। भाई कैसा है, राजनीति को पहचानने वाले आदमी है, अपने को समझ में आ गया कि क्या हाल होने वाला है। कल वैसे ही हुआ कि हमारे नगराध्यक्ष का कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का पार्टिंबा दे दिया। अब वैसे ही डूबते जहाज में मेरे को बैठो बोली गए तो मेरा भी गेम हो जाने वाला था। कैसा है, काम करना है तो अपने को सत्ता के साथ चलना है। हमारे को बोल रहे बदनाम कर रहे बीजेपी दिए, अरे बीजेपी सब पार्टी के अपने विचारधारा से। अपन इतने सालों से अपने बीजेपी आने से पहले क्या हुआ कि भाई बीजेपी आ गए तो मुसलमानों को पाकिस्तान में भेज देंगे। आज तक 15 साल से 20 साल से अटल बिहारी वाजपेयी के जैसा पंतप्रधान नहीं हुआ, उतना सेक्युलर वैसी पार्टी का रहेगी। तो वैसे जो तारीफ के लायक के लोगों का तारीफ करना, तिरंग साहब है आमदार अपने बीजेपी के। हाँ हाँ बिल्कुल साहब, हाँ
ये बहुत बहुत शुक्रिया राघव साहब मामा का 1996 का स्कूल का परमिशन दिए वो हैदर अली साहब का स्कूल का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसे जो बातें फैलाई जाती है ऐसा है वैसा है कुछ भी नहीं है, सबकी अपनी विचारधारा रहती है। जब आदमी पार्टी में पोजीशन पर चल जाता उसको सबको देखना पड़ता, सब धर्म सब जात हर चीज को लेके जाना पड़ता, अमीर गरीब सभी का देखना पड़ता। तो वो चीजें है ऐसा बीजेपी कुछ भी नहीं है। आदमी को देखो, ये आदमी अच्छा था इसलिए उनको डबल 8 साल के नगराध्यक्ष, मैं तो बोलता 5 साल नहीं 8 साल के, अब जीत के आ रहे 13 साल के बंदे बोले तो बहुत बड़ी बात है। क्या काबिलियत इंसान की किस्मत की बात है और काबिलियत की बात है। तो अच्छा काम कर रहा है। मेरे वालिद साहब को हरा के उन्होंने जीते थे, लेकिन मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि जो आदमी काबिल है वो काम कर सकता है, उनको मौका मिलना चाहिए। हमारे साजिद खान साहब अब यहाँ पे अपने को उपाध्यक्ष मिलने जा रहे हैं, अपने महिला का उपाध्यक्ष बन रहे हैं। कैसा अपने काम नहीं होंगे, सब रोड बनेंगे नालियां बनेंगे, जो भी तुम्हारे काम टूटे वाले हैं वो सभी काम होंगे। अब अगर आप जाके देखेंगे तो हमारे बाबा के टाइम में जोड़ा बन जाता। तो हमारे को काम करना है। आनंद जी मच्छीवार के पत्नी हमारे पुष्पा ताई का अपने को नगराध्यक्ष बनाना है। साजिद खान साहब को अपने को यहाँ से चुन के देकर भारी वोटों से चुन के देकर उपाध्यक्ष बनाना है। मेरे को भी अगर नगर सेवक बनने का मौका मिला तो मैं भी अच्छे काम करना चाहता हूँ क्योंकि अपनी नीयत अच्छी है। ये घर ही बिठाना चाहते हैं हम, पीछे के लोगों का है जो साफ सफाई का ख्याल है। बार बार यहाँ पे स्वच्छता के बारे में परेशानी होती है, रोड नालियाँ खराब हो जाते हैं जिसकी वजह से सब लोग बीमार हो जाते हैं। मेरी बच्चे को कुछ डेंगू हो गया, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, खाली एक ही बात आपको एक बहुत अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप है ना काबिल इंसान को देख के अपना एक कीमती वोट दीजिए और हमारे को काम करने का मौका दीजिए। बिल्कुल भी मैं वादा कर रहा हूँ आपको किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो आने वाली 2 तारीख को आप नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार पुष्पा ताई आनंद मच्छीवार के कमल निशानी के बटन पे वोट करके कोई जातिवाद ध्यान में न रखते हुए अपना बीजेपी को वोट दीजिए पुष्पा ताई मच्छीवार के लिए। और हमारे भावी उपाध्यक्ष साहिद खान साहब को घड़ी के बटन पे दबाकर वोट दीजिए और मुझे भी अपना छोटा भाई समझकर मेरे वालिद साहब के कामों का भरोसा रखते हुए मेरे पे भरोसा करते हुए मेरे को भी वोट दीजिए। मेरा भी घड़ी निशान है, घड़ी के निशान पे वोट दीजिए, एक कमल के निशान पे और 2 घड़ी के निशान पे आप हमारे को वोटों से जिताइए। बिल्कुल हम वादा करते हैं आपके पूरा काम करके बताएंगे। बाद में 5 साल के बाद आप चौक में पकड़ लेना अगर काम नहीं करोगे। ठीक है, बहुत बहुत मेरे को बोलने का मौका दिया, सभी का शुक्रिया। इमरान भाई